हेलो दोस्तों, डेली की तरह जैसे आपका एनसीईआरटी के मैथ के जितने क्वेश्चन थे उसको लगाया गया। आज उसी सब क्वेश्चन को आगे आपके मॉडल सेट से जो क्वेश्चन है एग्जाम से संबंधित उसको देखा जाएगा और एक थॉट सुनिए और उसके बाद थॉट्स के आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीना से नहाओगे तो एक दिन इतिहास बदलोगे, पसीना से नहाओगे तो एक दिन इतिहास बदलोगे। और यही मैथ के टॉपिक्स पढ़कर और हमें अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। तो चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस दिन सॉल्व किए थे उसके आगे। ठीक, आपका क्वेश्चन फर्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन फर्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 100 द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 प्लस 6 बराबर 0। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको हेजिटेशन नहीं होना है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए। तो यहाँ पे एक छिपा रहता है, अगर इसके सामने क्या है, एक है तो 6 एकम 6 यानी कि एक छिपा है तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। फैक्टराइजेशन कर दिया जाएगा तो 2 3 6 3 एकम 3। यानी कि यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x² माइनस में 5x लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, -2x और -3x प्लस 6 बराबर 0 रख देते हैं। तो ये देखिए -2 और -3 -5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये देखिए 2 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना के 6 और माइनस माइनस प्लस तो 6x² आ जाएगा, यही गुणा करने पे हमको मिलेगा। अब देखिए इसको कॉमन चुना जाए तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x -2 क्योंकि इस x से यह x खत्म। फिर यहाँ -3 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x और माइनस प्लस माइनस 3 दूना के 6 बराबर 0। अब देखिए बाबू ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर आ गए ना, इससे पता चलता है कि हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो x -3 एक बार ले लेते हैं, x -3 बराबर 0 और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देते हैं। तो ये देखिए x -3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, माइनस के उधर जाएगा तो प्लस, तो एक x के मान आ जाएगा आपका कितना 3। अब इधर देखते हैं तो x -2 तो x -2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो +2। ये रहा है आपका क्वेश्चन। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं तो एकदम आप साधारण तरीका से बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म का गुणा करके। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत साधारण होंगे। आगे बढ़ें और इसी तरह एकदम आप देखते रहिए और टोटल के टोटल क्वेश्चन आपके क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको हटाएं। ये जितने क्वेश्चन आपके होंगे टोटल क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 3 दिया है। यानी ये कह रहा है कि योग और गुणनफल। तो देखो बाबू, यानी कि कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है। और देखो बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका दिया है 3। क्वेश्चन एकदम ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब कहेगा कि शून्यांकों का गुणनफल और योगफल इतना है तो जो पहले गुणनफल आ रहा है तो गुणनफल लिखेंगे और योगफल आ रहा है तो योगफल लिखेंगे और कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कहा है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 4 और
3 दिया है, तो इसके लिए सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है बाबू, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाबू एक्स स्क्वायर लिख दिए हमने, अल्फा प्लस बीटा का मान देखो क्या दिया है, 4 दिया है, और इंटू में क्या है, एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में एक्स का गुणा किया जाएगा, तो 4x प्लस 3 बराबर 0। और यहीं तक हमको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, क्योंकि द्विघात बहुपद बना के छोड़ देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एकदम साधारण होंगे और एकदम इजी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे, ताकि अगर कहा जाए इसको हटाएं, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, एकदम साधारण ये भी है और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सब एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक, थोड़ा सा ले लीजिए, देखिए कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें बराबर वाट। यानी कह रहा है कि इन सब का क्या करना है, मान ज्ञात कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो इन सब का मान ज्ञात करना है। बहुत साधारण क्वेश्चन है। एक बात आप हमेशा ध्यान में दीजिएगा कि जब कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो आपको ध्यान देना है कि इन सब का वैल्यू जब भी निकालिएगा 45, 30, 90, 60 का, तो स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार का दिया रहता, अगर स्क्वायर नहीं रहता, तो केवल आप वैल्यू पुट आउट करते और कैलकुलेशन करते। लेकिन जब स्क्वायर है तो क्या करना है, वैल्यू का भी स्क्वायर करना है। तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, पहले हम लिख दें। तो देखिए कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 2 होता है, माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और देखिए सेक 60 का मान कितना होता है, तो 2 होता है। एकदम साधारण है। अब देखिए इम्प्लाइज 1 का वर्ग करिएगा, अगर नहीं साधारण रूल से देखिए तो करेंगे क्या, 1 को 2 बार गुणा कर दिया जाएगा, प्लस 2 गुणे 2 कर दिया जाएगा, माइनस फिर 1 का गुणा 1 और प्लस 2 गुणे 2, साधारण। नहीं तो हम यहीं से 1 हो जाता, 4 हो जाता, 1 हो जाता, 4 हो जाता। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4, यही ना होगा। अब देखिए 4 1 5, 5 4 9, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 9 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 8। आंसर कितना आएगा इसका, 8 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो एक बार पुनः फिर इस वीडियो को देखिएगा, साधारण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चले, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल। और यही क्वेश्चन में जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो आप बिना स्क्वायर किए हुए इसका मान को रखिए और क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याओं का मौसा 18 है, यानी कि कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा 18 है, यानी कि
मसा को इंग्लिश में कहते हैं HCF कितना दिया है बाबू 18। HCF कितना दिया है 18। कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 18 है तथा उनका गुणनफल क्या है 12,960 है, यानी कि गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई कितना है 12,960 है। पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। और क्या कह रहा है तो उनका लसह ज्ञात करे। क्या कह रहा है कि उनका लसह ज्ञात करे, यानी कि एलसीएम बराबर वाट, यानी कि लसह बराबर क्या होगा। साधारण क्वेश्चन है। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, साधारण क्वेश्चन है कि जितना मल्टीप्लीकेशन इसका कितना दिया है बाबू 12,960। HCF से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो HCF से भाग दीजिएगा तो कटाइए इसको 3 छके 18, इसको 3 से कटा दिया जाए। 3 चौको 12, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, 3 तिरिके 9, 3 दूना 6, 0। अब देखिए फिर कट जाएगा 2 से कटा दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 0। फिर 3 से कटा दीजिए। 3 7 21, 3 दूना 6, 0। यानी कि एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर आपको 720 हो जाएगा। एलसीएम बराबर कितना मिल जाएगा बाबू मेरे, तो 720। एकदम साधारण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो आप एकदम साधारण तरह से कर दीजिएगा। इस प्रकार के ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा है, 2 नंबर आप इतना पढ़ सकते हैं। तो 2 नंबर आपका 3 नंबर कोई नहीं काट सकता है। इस तरह और लिखा जाता है इस सब क्वेश्चन में कि लसा गुणे मसा बराबर दूसरी संख्या है। तो ये सब लिखिएगा या इस तरह कर दीजिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन इसमें आप टोटल के टोटल क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन अगर इस प्रकार का पूछ दिया जाए कि 2tan, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1। एकदम साधारण क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप ध्यान से देखिए कि इतना इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ देखिए ऑलरेडी तो क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से 2 उसी तरह लिखा जाए क्योंकि आपका कॉमन है। और tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान यही हो जाता है √3/2 का स्क्वायर। देखिए जैसे जैसे मान है वैसे वैसे रख दिए और स्क्वायर कर दिया जाएगा। इम्प्लाइज 2 1 में 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो 1 ही मिल जाएगा, प्लस ये देखिए रूट और रूट का गुणा होगा तो केवल आपको 3 मिल जाएगा, बट्टे में कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बाबू 4 मिल जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा कर रहे हैं आपके लिए। √3 गुणे √3 लिखा जाएगा क्योंकि 2 बार करना है और 2 गुणे 2 लिखा जाएगा, माइनस फिर यहीं पे वही कंडीशन होगी √3 गुणे √3 बट्टे 2 गुणे 2। अब देखिए बाबू इसको गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस
अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल अंडर रूट इसमें से हट जाएगा। लेकिन यहाँ तो अंडर रूट है नहीं, तो 2 दूना के 4, ठीक, माइनस यहाँ पे भी वही कंडीशन है, तो 3 ऊपर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 4। अब इसका भी हम बाई 1 मान लेते हैं, क्योंकि अब हमको कैलकुलेशन करने में आसान रहे। एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पे कितना एलसीएम हो जाएगा, 4 होगा ना, तो 1 4 4, तो 4 दूना के 8 प्लस 4 एकम 4 3 माइनस 4 एकम 4 3। अब देखिए यहाँ इम्प्लाइज का चिन्ह देते हैं, तो ये देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 बट्टे कितना, 4। बाबू 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 10 11, 8 हो जाएगा ना, 8 बट्टे 4, 4 दूना के 8, यानी कि आपका कितना आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम साधारण क्वेश्चन, और इस प्रकार के सब क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक। देखिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हुआ, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है और ध्यान से देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप अगर थोड़ा सा समय निकाल कर इसको देख सकते हैं तो हमको लग रहा है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये गारंटी है, ठीक। क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको समझा कर सॉल्व किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो डोंट वेस्ट द टाइम एंड फोकस योर स्टडी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में और इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 6, और आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो करते रहिए, ताकि आपका जो भी परिणाम मिले, रिजल्ट, वह क्या हो, अच्छा हो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा, दो संख्याओं का मसा, यानी कि कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा, यानी कि 2 numbers of HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया है, दो संख्याओं का मसा दिया है 145। 145 एकदम लिखते चलिए क्या क्या दिया है। दो संख्याओं का मसा 145 और लसा 2175, और लसा यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम कितना दिया है बाबू, तो एलसीएम दिया है इसका 2175 या कहें 2175, बात बराबर है। यदि एक संख्या 725 है, यदि एक संख्या इफ फर्स्ट नंबर बी कितना, फर्स्ट नंबर बी 725 ओवर फर्स्ट नंबर क्या है 725 है, तो सेकंड नंबर बराबर व्हाट कर रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, यानी कि सेकंड नंबर बराबर व्हाट, तो लिखेंगे कि सेकंड नंबर बी होगा, क्या होगा बाबू, एकदम साधारण क्वेश्चन, एलसीएम इनटू एचसीएफ अपन क्या है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है बाबू, फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि अभी फर्स्ट नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो एलसीएम कितना दिया है 2175, 2175 मल्टीपल एचसीएफ कितना दिया है बाबू मेरे 145, और ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर क्या दिया था, फर्स्ट नंबर दिया है आपका 725। एकदम साधारण से कटा दिया जाए तो हम 5 से कटा रहे हैं, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 6 7, 5 चौक को 20 50 25, 5 एकम 5 कितना गया 2, 5 चौक को 20, ये किस 2 दे दिया था 50 25, 5 से इसको कटा देते हैं, तो 5 से इसको कटा दिया जाए या इसको कटाते हैं, चलिए इसको कटाते हैं, 5 चौक को 20, 5 3 15 16 17 50 25, ये कट गया और इससे ये कट गया,
तो आप देखिए सेकंड नंबर बराबर डायरेक्ट दिख रहा है कि 435 होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ लिख दे, यहीं लिख दे रहे हैं कि इसलिए सेकंड SECOND सेकंड नंबर बी व्हाट 435। सेकंड नंबर बराबर क्या होगा बाबू 435। साधारण क्वेश्चन है एकदम। आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे, एग्जाम हॉल में तो आंवला मिलेगा नहीं तो आंवला खाते हुए ये सब क्वेश्चन आप बना देंगे। एकदम साधारण इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और एकदम मजे के साथ बनेंगे। ठीक, और एक बार और समझा दे रहे हैं कि अगर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिए कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 145 हो और लघुत्तम 2175 हो, उसका पहली संख्या अगर 725 हो तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा? तो दूसरी संख्या बराबर होता है कि लघुत्तम गुणे महत्तम समापवर्तक बट्टे पहला नंबर जो दिया है। भाग दे दीजिए, साधारण रूप से कट जाएगा और आपका